दोस्तों नमस्कार। चर्चा का विषय में आप सभी का मैं विश्वपति स्वागत करता हूं। आज चर्चा करूंगा कि क्या वो घड़ी नजदीक आ रही है जब हमें ये खुशखबरी भी मिल सकती है कि पीओके अब भारत का हिस्सा बन गया। हालांकि भारत में नेताओं की जुबान पर हमेशा ये रहा है कि भारत शीघ्र ही पीओके पे कब्जा कर लेगा, लेकिन सच ये है कि पीओके का भारत में विलय मात्र भाषणों तक सीमित रहा है भारत के नेताओं के रूप में। दरअसल जब तक कांग्रेस पार्टी की सरकार भारत में रही, उन्होंने कभी सपने में भी ये नहीं सोचा कि उनको पीओके वापस लेना है। यदि उनको वापस ही लेना होता तो 1971 में भी उनके पास एक स्वर्णिम अवसर था जब वो पीओके को भारत से पाकिस्तान से ले सकते थे। इसके अलावा भी कई बार ऐसे मौके थे, कुछ ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संबंध थे कि भारत पीओके को लेने के लिए कार्रवाई कर सकता था और कार्रवाई में सफल भी हो सकता था। लेकिन वो सब कुछ इसलिए नहीं हुआ क्योंकि भारत में वो सरकारें रहीं जिनका पीओके लेने का उद्देश्य नहीं था। और सिर्फ कांग्रेस की सरकारें नहीं, वो गैर कांग्रेसी सरकारें भी जिनका नेतृत्व भाजपा ने नहीं किया, मतलब जिस सरकार के प्रधानमंत्री ना मोदी जी थे और ना अटल बिहारी वाजपेयी थे, उन सरकारों के मन में भी कभी ये नहीं आया कि पीओके हमें पाकिस्तान से लेना है और उसका भारत में विलय करना है। सच तो यह है कि यदि कांग्रेस चाहती होती, कांग्रेस की इच्छा होती, तो पीओके बहुत लंबे समय पहले भारत में मिल जाता। भाजपा के नेताओं के जवान पर यह हमेशा रहा कि हमें पीओके लेना है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां ऐसी रही कि भाजपा के नेता कितनी भी बयानबाजी कर लें, पीओके लेने के हालात अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नहीं थे। उसका एक सबसे बड़ा कारण था भारत के अपने पड़ोसियों से रिश्ते। सबको पता है कि भारत की जो जमीनी सीमा रेखा है वो 7 देशों से मिलती है, और 2 ऐसे देश हैं जिनसे हमारी समुद्री सीमा मिलती है, जैसे श्रीलंका और मालदीव। अब इसमें से एक पड़ोसी देश ऐसा है चीन, जो तकनीकी के मामले में भारत से बहुत आगे है, आर्थिक रूप से भारत से बहुत समृद्ध है, और फिलहाल उसको दुनिया में एक महाजन के रूप में देखा जा रहा है कि वो तमाम देशों को ऊंची दरों पर कर्ज देता है। उसको मालूम होता है कि ये देश उसका कर्ज वापस नहीं कर सकते, फिर वो वहां की सरकारों पर दबाव डालकर अपने देश के मनमाफिक नीतियां बनाता है। किसी से उसका बंदरगाह ले लेता है, किसी से कुछ एयरपोर्ट्स ले लेता है, किसी के किसी द्वीप पर कब्जा कर लेता है, तो किसी के वो जमीनी क्षेत्र में भी घुस जाता है। और छोटे छोटे हमारे पड़ोसी तो उसके दबाव में रहते ही हैं। उनको लगता है कि हमें भारत से ज्यादा खतरा चीन से है, इसलिए चीन से संबंध ठीक करके चलो। और दूसरी बात, उन देशों की इंटरनल पॉलिटिक्स में चीन का पैसा बोलता है। ऐसा ही हमारा पड़ोसी है म्यांमार, ऐसा ही हमारा पड़ोसी है नेपाल,
बांग्लादेश भी ऐसा ही पड़ोसी है, और पाकिस्तान एक ऐसा पड़ोसी है जहां चीन का भी पैसा बोलता है और जहां अमेरिका का भी पैसा बोलता है। चीन की शुरू से भारत के प्रति नियत खराब रही है। हालांकि भारत की सरकारों ने कभी भी इस बात को स्वीकार नहीं करा और उसका खामियाजा भारत को भुगतना पड़ा। चीन ने एक बार नहीं, कई बार भारत की जमीनों पर कब्जा कर लिया, लेकिन वो चाहे जवाहरलाल नेहरू की सरकार रही हो और चाहे वो राजीव गांधी की सरकार रही हो, वो खामोश बैठी रही। देश में उस वक्त सोशल मीडिया का दौर नहीं था। मीडिया हो, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो और चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, वो सरकार की गुलाम थी। और सही पूछो में तो उस दौर में वो गोदी मीडिया थी और उसने देश को कभी भी ये नहीं बताया कि पड़ोस के चीन ने आकर भारत की जमीनों पर कब्जा कर लिया है। लेकिन भारत की सरकारें खामोश है। उस वक्त यदि भारत की सरकारें चाहती तो पाकिस्तान से पीओ को छीन भी सकते थे, क्योंकि आपकी जमीन चीन छीन रहा था और उस वक्त चीन के पाकिस्तान से इतने अच्छे रिश्ते भी नहीं थे। लेकिन मैंने जैसे पहले कहा, उनकी इच्छा ही नहीं थी। अब जब से कांग्रेस का दौर चला गया और कुछ ऐसी राजनीतिक दौर आया जिसमें भाजपा का दखल बहुत ज्यादा था, और जब ये संभावना बनी कि भारत पीओ के ले भी सकता है, तब अंतर्राष्ट्रीय हालात हमारे विपरीत हो गए। क्योंकि इसी दौर में पाकिस्तान और चीन के संबंध बहुत घनिष्ठ हो गए। चीन की रणनीति रही कि पाकिस्तान को मजबूत करो, उसे भारत के खिलाफ रखो और कोशिश करो कि भारत और पाकिस्तान संघर्षरत रहे, और ऐसा करने से भारत को कमजोर करो। अब इस दौर में भारत की मजबूरी यह थी कि यदि वो पाकिस्तान से पीओ को छीनने का प्रयास करता तो उसको पाकिस्तान के साथ साथ चीन से भी युद्ध करना पड़ता, यानी कि दूसरा मोर्चा। हालांकि यह वक्त आते आते एक आधा मोर्चा और तैयार हो गया था, और वो आधा मोर्चा भारत के अंदर है कि जब भी भारत चीन से या पाकिस्तान से युद्ध करेगा तो वो आधा मोर्चा भारत के अंदर बैठा है, जो भारत की सरकार और भारत की सेना के खिलाफ मोर्चा खोल देगा। पिछले कुछ समय से आप लगातार देख ही रहे, जब जब भारत की चीन से कुछ टकराव होता है या जब जब भारत का पाकिस्तान से कुछ टकराव होता है, भारत में एक बड़ा वर्ग तो है ही जो भारत के खिलाफ बोलता है। भारत की एक बड़ी राजनीतिक जमात भी, और सीधे सीधे कहूं तो कांग्रेस पार्टी भी है, जो प्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान या चीन का समर्थन तो नहीं करती, लेकिन उसी मौके पर भारत सरकार और भारतीय सेनाओं का विरोध करना शुरू कर देती है, उनका मनोबल तोड़ने का प्रयास करती है, उनके खिलाफ जनता में आक्रोश पैदा करने का प्रयास करती है। आप इतिहास को छोड़ दीजिए, वर्तमान को देख लीजिए। अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ और अभी कांग्रेस का रोल क्या रहा ये आपने देखा, और वो रोल अभी तक जारी है। अभी चंद दिन पहले संसद का सत्र हुआ जहां ऑपरेशन सिंदूर पर बैठक हुई, चर्चा हुई, और उस चर्चा में भी कांग्रेस के तमाम नेताओं के सुर भारत सरकार के खिलाफ थे, भारत की सेनाओं के खिलाफ थे और पाकिस्तान के पक्ष में थे।
पाकिस्तान को क्लीन चिट देने का प्रयास किया जा रहा था कि पहलगाम में आपने पाकिस्तान ने कुछ नहीं करा। पाकिस्तान को साफ साफ कहा जा रहा था कि वो आए हुए जो आतंकवादी थे, कोई सबूत नहीं है कि वो पाकिस्तान से आए थे या वो पाकिस्तानी थे। यहां तक कहा गया कि दुनिया के किसी भी देश ने इजराइल के अलावा भारत का समर्थन नहीं करा ऑपरेशन सिंदूर में। ये चंद दिनों की बात है। और हालात ये थे कि पाकिस्तान के प्रमुख नेता बिलावल भुट्टो ने यहां तक कह दिया कि हमें बोलने की जरूरत क्या है, हमारे लोग भारत की संसद में बैठे हुए हैं। उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन उनका इशारा पाकिस्तान भारत की संसद में बैठे हुए कांग्रेस पार्टी के सांसदों की ओर था। उनका इशारा राहुल गांधी और उनके समर्थकों की ओर था कि हमें बोलने की जरूरत नहीं है, जो संसद में बैठे हुए ये लोग हैं वो हमारा काम कर रहा है। दोस्तों, फिलहाल सवाल आता है पीओके को लेकर मैं आज चर्चा क्यों कर रहा हूं। अब से 6-7 महीने पहले जब अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव चल रहा था, तब मुझ सहित बहुत सारे लोग ये कहते थे कि ट्रंप जीत जाएगा तो बेहतर होगा और भारत के साथ ट्यूनिंग अच्छी रहेगी। लेकिन इन 6-7 महीनों में राजनीति की करवट पूरी तरह बदल गई है और फिलहाल भारत और अमेरिका में बहुत टकराव दिखाई दे रहा है। हालांकि कुछ कहा तो नहीं जा सकता, लेकिन हो सकता है अगले चंद दिनों में ही भारत और अमेरिका का संबंध और तनावपूर्ण हो जाए, क्योंकि फिलहाल जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप भारत विरोधी पाकिस्तान में बैठी ताकतों को अपने गले लगा रहा है, पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड और पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष आसिम मुनीर को जिस तरीके से उन्होंने अपने घर पर बुलाकर अपने राष्ट्रपति निवास में बुलाकर डिनर कराया और जिस तरीके से रोड बयानबाजी कर रहा है, किस हद तक तनावपूर्ण संबंध हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। और मैं ये कह सकता हूं कि अमेरिका पूरी तरीके से पाकिस्तान को अपनी गोद में बैठाने का प्रयास कर रहा है। हालांकि दिखाने के लिए यह रूस की वजह से हो रहा है, लेकिन एक अमेरिका के अर्थशास्त्री ने चेतावनी दी है कि अब अमेरिका चीन को तो नीचे लाना ही चाहता है, वो भारत को भी कमजोर करना चाहता है। उस अर्थशास्त्री ने कहा है कि अब अमेरिका के नीति निर्धारक ये नहीं चाहेंगे कि एक और चीन पैदा हो। अब अमेरिका के नीति निर्धारक रूस को अपना बड़ा दुश्मन नहीं मानते, उनको लगता है चीन से ज्यादा खतरा है। और दूसरी ओर ये लगता है कि भारत भी उस रास्ते पर जा रहा है जहां वो आगे चलकर आर्थिक रूप से अमेरिका को चुनौती दे सकता है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने तो यह बात 2014 में लिख दी थी। बिल क्लिंटन जो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति हैं, बराक ओबामा जो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति हैं, वो भी इसी बात की ओर इशारा कर चुके हैं। और फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप की राजनीति भी उसी तरफ है। भारत और अमेरिका की ट्रेड डील होगी या नहीं होगी कुछ नहीं कह सकते। होगी तो उसमें हमें कितनी अमेरिका की शर्तें माननी पड़ेंगी और कितना अमेरिका हमारे हितों का ध्यान रखेगा, इस बारे में अभी कुछ नहीं कह सकते। फिलहाल तनावपूर्ण है स्थिति, लेकिन सिर्फ भारत से स्थिति तनावपूर्ण नहीं है, स्थिति चीन से भी तनावपूर्ण है। अब अभी तक चीन की वजह से म्यांमार, नेपाल और मालदीव, ये जो हमारे तीनों पड़ोसी हैं, ये तो हमारे खिलाफ सुर बोलते ही थे। बांग्लादेश भी बोलता था, लेकिन बांग्लादेश में हसीना की सरकार आ गई थी तो हमारे संबंध ठीक थे।
अब वहां पर फिर यूनुस की सरकार आ गई। अब जब अमेरिका भारत और चीन दोनों के खिलाफ है और रूस के भी खिलाफ है, तो रूस एक प्रयास कर रहा है और उसका प्रयास यह है कि भारत और चीन के रिश्ते कुछ मजबूत हो जाए, इनमें आपसी संबंध थोड़ा बेहतर हो जाए, आपसी विश्वास की भावना पैदा हो जाए। हालांकि चीन का विश्वास नहीं करा जा सकता, लेकिन यदि चीन अपनी ओर से संकेत देता है तो करा भी जा सकता है। और ऐसा पर्दे के पीछे संकेत मिल रहे हैं कि चीन भी भारत से संबंध मधुर बनाने का इसलिए प्रयास कर रहा है क्योंकि अमेरिका बांग्लादेश में आकर बैठने की तैयारी कर रहा है। और सिर्फ बांग्लादेश में नहीं, बांग्लादेश के एक सुरक्षित गलियारे से होकर वो म्यांमार के अंदर भी अपना अड्डा बनाने का प्रयास कर रहा है। पाकिस्तान को पूरी तरीके से उसने अपनी गोदी में ले ही रखा है। तो चीन को भी लग रहा है कि अब अमेरिका से खतरा ज्यादा है। उधर ताइवान ने घेर रखा है, ताइवान में अमेरिका बैठा है, इधर म्यांमार में अमेरिका आने की तैयारी कर रहा है, बांग्लादेश की सरकार पूरी तरीके से अमेरिका की गोद में बैठी हुई है, और फिलहाल पाकिस्तान का फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी अमेरिका की गोद में है। तो ऐसे में चीन को भी लगता है कि भारत से तनावपूर्ण संबंधों को कम करना चाहिए। क्योंकि चीन भारत के और आशा भरी निगाह से देख रहा है, तो हम पिछले कुछ समय से देख रहे हैं मालदीव की भी टोन बदली है और नेपाल की भी टोन बदली है। कुछ लोग कह रहे हैं मीडिया में मालदीव को चीन ने लूट लिया इसलिए अब वो हमारी ओर झुक रहा है। मैं ऐसा नहीं मानता। मालदीव की जो मौजूद सरकार है वो पूरी तरीके से चीन समर्थक है। वो इस समय भारत के पक्ष में झुकाव इसलिए दिखाई दे रही है क्योंकि उसको भी ये लगता है कि चीन भी भारत के साथ अपने संबंधों को मधुर बनाने का प्रयास कर रहा है। अब पर्दे के पीछे से कई मुलाकातें ऐसी हैं। अभी भारत के विदेश मंत्री चीन होकर आए, भारत के रक्षा मंत्री की चीन के रक्षा मंत्री से मुलाकात हुई है, भारत के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री की चीन के राष्ट्रपति से मुलाकात हुई है, भारत के एनएसए चीन गए, एनएसए की चीन के विदेश मंत्री और चीन के राष्ट्रपति से मुलाकात हुई है। कहा जा रहा है कि ये सब कुछ रूस के कारण हो रहा है, और रूस के विदेश मंत्री ने बयान भी दिया है और उन्होंने कहा है कि हमारा प्रयास है कि भारत और चीन आपसी संबंध को बढ़ावा दें, और वो उन्होंने कहा हम चाहते हैं कि भारत, रूस और चीन एक प्लेटफॉर्म पे आ जाए। और मादोव ने कहा है कि यदि भारत, रूस और चीन एक मंच पर आ गए तो ये दुनिया की सबसे बड़ी ताकत होगी और हम अमेरिका को खुली चुनौती दे सकते हैं। अमेरिका हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। फिलहाल जिस तरीके से अब अमेरिका भारत पर दबाव बना रहा है और जिस तरीके से उसने पाकिस्तान को गोद में लिया है और जिस तरीके से पाकिस्तान की सरकार भारत विरोधी रुख अख्तियार कर रही है, ऐसे में राजनीतिक हलकों में कहा जा रहा है कि भारत पीओके लेने की दिशा में आगे बढ़ सकता है। कांग्रेस की सरकारों की तो इच्छा ही नहीं थी, लेकिन भाजपा में यह इच्छा है कि पीओके भारत में ले लिया जाए। लेकिन जब तक चीन से संबंध खराब थे, भारत पाकिस्तान से सीधे सीधे युद्ध करने से डर रहा था। डर नहीं रहा था, झिझक रहा था, क्योंकि युद्ध बड़े मोर्चे पर फैल सकता था। अभी ऑपरेशन सिंदूर में भी हमने देखा कि चीन पाकिस्तान की खुलकर मदद कर रहा था और चीन कई सारे हथियार भारत के खिलाफ
इस्तेमाल हुए। फिलहाल कहा यह जा रहा है कि चूंकि भारत के अंदर जो विपक्ष है वो किसी भी हद तक सरकार के खिलाफ जाने को तैयार बैठा है, और यदि भारत और अमेरिका की कोई डील होती है तो उस डील को भी भारत में राजनीतिक माहौल खराब हो सकता है। तो भारत ये देखकर कि अब चीन से खतरा कम है, चीन एक और मोर्चा नहीं खोलेगा, अमेरिका से संबंध तनावपूर्ण हो रहे हैं, अमेरिका दूर बैठा है, सीधे सीधे हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। 1971 में भी भारत ने इसलिए बांग्लादेश के युद्ध में हस्तक्षेप कर दिया था क्योंकि उस वक्त चीन सक्रिय नहीं था भारत के खिलाफ, और अमेरिका बहुत दूर बैठा था, वो बहुत ज्यादा भारत का कुछ बिगाड़ने में सक्षम नहीं था। वही हालात फिलहाल हो रहे हैं। आईएसएम में यदि ट्रेड डील कुछ होती है और उसमें कुछ भारत को अमेरिका के आगे झुकना पड़ता है और भारत के खिलाफ, सरकार के खिलाफ कोई राजनीतिक माहौल बनता है, चीन की ओर से अंडरस्टैंडिंग बन जाती है, उधर रूस से संबंध मजबूती से बने रहते हैं, और रूस की ओर से कोई ऐसा इशारा मिल जाता है कि भारत अपना काम करना चाहे तो कर सकता है। तो कहा जा रहा है कि मोदी सरकार पीओके लेने की दिशा में कदम आगे बढ़ा सकती है। हालांकि मोदी जी के मामले में मेरी सोच बड़ा स्पष्ट है कि मोदी जी युद्ध समर्थक नहीं है, लेकिन उनमें और पूर्व प्रधानमंत्रियों में एक फर्क भी है। मोदी जी डरपोक प्रधानमंत्री नहीं है, वो युद्ध नहीं चाहते, लेकिन दुश्मन को सबक सिखाने में पूरा विश्वास रखते हैं। उनकी राजनीति इस तरीके की है कि यदि दुश्मन आंख दिखाएगा तो वो दुश्मन के कॉलर तक अपना हाथ ले जा सकते हैं। ये हमने पिछले दिनों देखा है, 3-3 स्ट्राइक पाकिस्तान के खिलाफ हो चुके। ऐसे में संभावना व्यक्त की जा रही है कि यदि भारत अमेरिकी डील होती है और उस डील के खिलाफ भारत में कोई राजनीतिक माहौल बनता है, उसको शांत करने के लिए भी, पाकिस्तान में भारत विरोधी ताकतों को कुचलने के लिए भी, भारत की अफगानिस्तान से अपनी सीमा रेखा को खोलने के लिए भी, ताकि हम अफगानिस्तान से सीधे व्यापार कर सकें, और भारत के पुराने खोए हुए गौरव को प्राप्त करने के लिए भी मोदी सरकार पीओके को लेने के लिए कोई सैन्य कार्रवाई कर भी सकती है। हालांकि कहने को तो बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर भी यह बात कहते रहते हैं कि शीघ्र ही पीओके का भारत में विलय होगा, लेकिन मैं बिल्कुल भी ज्योतिषी आधार पर कोई बात नहीं कर रहा हूं, और ना मैं उसमें से अधिकांश ज्योतिषियों को बहुत गंभीरता से लेता हूं। हालांकि एक महिला ज्योतिषी आजकल बहुत चर्चा में, जिन्होंने अहमदाबाद प्लेन क्रैश की भी प्रेडिक्शन करी थी, और जिन्होंने यह भी कहा था कि भारत में एविएशन सेक्टर की को लेकर 2025 बहुत खराब होगा, और आपने देखा होगा। हालांकि अहमदाबाद की तो एक बहुत बड़ी प्लेन क्रैश हुई, कोई दिन ऐसा नहीं सुनने को जाता जब आप दुनिया भर में ये खबरें ना सुनते हो कि वहां प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग हो गई, वहां प्लेन क्रैश हो गया। भारत हो, रूस हो, इंडोनेशिया हो, तमाम तरीके से रोजाना खबरें आई, तो उनकी ये खबर भी सही हुई। वही महिला ज्योतिषी ये भी कह रही हैं कि भारत पीओके लेने के लिए सैन्य कार्रवाई कर भी सकता है, लेकिन मैं उससे उनके आधार पर बात नहीं करता। मैं इस आधार पर कह रहा हूं कि यदि भारत, रूस और चीन का मजबूत प्लेटफॉर्म ना हो, पर्दे के पीछे भी कोई
समझदारी बन जाती है। और अमेरिका भारत के खिलाफ इसी तरीके से चलता रहता है। डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से रोजाना नई नई बयानबाजी कर रहे हैं, रोज नई नई धमकी दे रहा है, वो ऐसे धमकी देते रहते हैं। तो इसका खामियाजा अमेरिका भुगते या ना भुगते, लेकिन पाकिस्तान को भुगतना पड़ सकता है। और नरेंद्र मोदी पाकिस्तान की कमर तोड़ने के लिए, पीओके को छीनने के लिए इसलिए घुस सकते हैं पाकिस्तान में कि उसका संदेश डोनाल्ड ट्रंप को भी जाएगा कि तुम जो भारत के सामने बैठे हुए भारत के दुश्मन की जेबों में हथियार रख रहे हो, भारत उससे डरने वाला नहीं है। भारत उस दुश्मन को कुचलने की क्षमता रखता है और कुचल देगा। तो जिस तरीके से अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन भारत के खिलाफ जहर उगल रहा है, भारत के खिलाफ पाकिस्तान को हथियार दे रहा है, भारत पे आए दिन भारत की सरकार को अस्थिर करने का प्रयास कर रहा है, ये कहकर बार बार कि सीज फायर हमने कराया, सीज फायर हमने कराया, हमने ट्रेड की धमकी दी, हम भारत को ट्रेड हमसे करना पड़ेगा, हम भारत पे टैरिफ लगाएंगे, दुनिया भर की बातें कर रहा है। तो यदि अमेरिका इसी तरीके से भारत के खिलाफ जहर उगलता है और ये संबंध और बिगड़ते चले जाते हैं, और इसी तरीके से अमेरिका और चीन के संबंध बिगड़ते चले जाते हैं, और इसी तरीके से यदि भारत, रूस और चीन के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग बन जाती है तो खतरा दो देशों को है। एक खतरा पाकिस्तान को और पाकिस्तान के पीओके को है, और दूसरा खतरा बांग्लादेश को है। हो सकता है क्योंकि भारत की एक चिकन नेक है। आपको याद होगा जब शाहीन बाग आंदोलन हुआ था, तब शरजीम इस्लाम नाम के एक आतंकवादी ने, जो भारत के वामपंथियों का हीरो था, भारत की धर्मनिरपेक्ष ताकतों का हीरो था, जिसे कांग्रेस पार्टी अपना आदर्श मानती थी, उसने कहा था कि हम उस प्लान पर काम कर रहे हैं कि हम चंद घंटों की कार्रवाई से भारत को दो टुकड़े कर देंगे और भारत के नॉर्थ ईस्ट को भारत से अलग कर देंगे। उसने कहा था चिकन नेक है भारत की, इस पर हम भारत के एक मजहब विशेष का कब्जा करा देंगे और भारत की सेनाओं के रास्ते रोक देंगे और फिर भारत का नॉर्थ ईस्ट से कंट्रोल खत्म हो जाएगा। यह कमजोरी है भारत के पास। फिलहाल कहा यह जा रहा है कि जिस तरीके से अमेरिका बांग्लादेश में घुसने की तैयारी कर रहा है, सरकार तो उसके समर्थक बैठी गई है, वो अब मानवीय गलियारे के मार्फत अंदर घुस रहा है और बांग्लादेश के मार्फत म्यांमार में आकर बैठने की तैयारी कर रहा है। खतरा चीन को भी है, खतरा भारत को भी है। ऐसे में चीन भी ये चाहेगा कि म्यांमार में भारत ना आके बैठे, भारत भी ये चाहेगा म्यांमार में अमेरिका आके ना बैठे। चीन भी चाहेगा म्यांमार में अमेरिका ना आए, भारत भी चाहेगा म्यांमार में अमेरिका ना आए। बांग्लादेश में चीन भी चाहेगा कि अमेरिका ना आए और बांग्लादेश में भारत भी चाहेगा अमेरिका ना आए। चीन भी चाहेगा कि पाकिस्तान में अमेरिका का प्रभाव इतना ना बढ़ जाए कि मेरा सारा इन्वेस्टमेंट शून्य हो जाए, और भारत भी नहीं चाहेगा कि अमेरिका पूरी तरीके से पाकिस्तान को इतना कब्जे में ले ले कि जब चाहे जब पाकिस्तान के इशारे पर हमें परेशान करे। ऐसे में भारत और चीन का ये कॉमन इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा कि अमेरिका को पाकिस्तान से भी धक्का दो, अमेरिका को बांग्लादेश में घुसने से रोको और अमेरिका को म्यांमार में घुसने से रोको। हो सकता है, मैं सिर्फ आशंकाओं की बात कर रहा हूं, कि भारत और चीन के बीच में कोई ऐसी सहमति बन जाए कि भाई फिर मुझे अपना चिकन नेक बड़ा करना दो, ताकि कल को अमेरिका
बांग्लादेश में बैठकर या म्यांमार में बैठकर भारत के विभाजन की तैयारी न कर सके। और यदि चीन और भारत के बीच में ऐसी कोई सहमति बन जाती है तो दोस्तों आने वाले कुछ समयों में ऐसा हो सकता है कि भारत सरकार एक सैन्य कार्रवाई करे और या तो पीओके की ओर भारत की सेना बढ़ेगी और पीओके को अपना कब्जा में लेने का प्रयास करेगी। यदि पीओके को कब्जे में ले लेती है तब भी डोनाल्ड ट्रंप को सीधे सीधे संदेश होगा कि भारतीय उपमहाद्वीप की ओर आंखें मत गड़ाओ, अन्यथा अंजाम बुरा होगा। और यदि वो चिकन नेक को और चौड़ा कर लेती है, हालांकि मोदी सरकार ने फिलहाल एक प्लान भी डिक्लेयर किया है अभी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कि वो एक बहुत बड़ा रास्ता डेवलप करना चाहती है ताकि यदि जैसा कि शरीय इस्लाम ने कहा था यदि ऐसा कुछ प्लान हो जाता है तो उस परिस्थिति में भारतीय सेनाएं तत्काल नॉर्थ ईस्ट की ओर प्रस्थान कर सके या नॉर्थ ईस्ट में जो भारत के लोग बैठे हुए हैं वो भारत के शेष भारत से वो कनेक्ट रहे। ऐसे में एक बहुत चौड़ा सड़क गलियारा बनाने की बात हो रही है, लेकिन हमें एक गलियारा बांग्लादेश से मिल सकता है और उस क्षेत्र में बांग्लादेश के रहने वाले लोग भी ये नहीं चाहते कि अमेरिका यहां आके बैठे। तो ऐसे में यह संभावना है कि भारत या तो बांग्लादेश के खिलाफ या पाकिस्तान में पीओके लेने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ एक सैन्य कार्रवाई कर सकता है। तो दोस्तों फिलहाल पहले की सरकारों में तो इच्छा ही नहीं थी, इस सरकार में इच्छा भी है और फिलहाल माहौल ऐसा बन रहा है, हमारे पड़ोस से संबंध कुछ ऐसे बन रहे हैं। एक दोस्त जो फिलहाल अमेरिका के हम नजदीक जा रहे थे, डोनाल्ड ट्रंप ने अब हमसे वो दूर जा रहा है। सही बात तो यह है डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका का संबंध पूरी दुनिया से खराब कर रहा है, लेकिन फिलहाल मैं भारत की बात कर रहा हूं। तो ऐसे में मेरी आशंकाएं हैं कि यदि भारत की ट्रेड डील कुछ झुककर होती है तब, और यदि भारत और चीन में एक अंडरस्टैंडिंग बन जाती है तब अमेरिका के भारत और चीन अपने खिलाफ अमेरिका के दखल को रोकने के लिए ये कोशिश करेंगे कि अमेरिका का हस्तक्षेप कम हो और भारत उस परिस्थिति में या तो पीओके लेने के लिए सैन्य कार्रवाई कर सकता है या बांग्लादेश में सैन्य कार्रवाई कर सकता है। लेकिन यह कार्रवाई तब ही होगी जब चीन की ओर से भारत को निश्चिंतता हो जाएगी कि यदि भारत बांग्लादेश या पाकिस्तान के खिलाफ मोर्चा खोलता है तो चीन भारत के खिलाफ मोर्चा नहीं खोलेगा, भारत को किसी तरीके से नुकसान पहुंचाने का प्रयास नहीं करेगा। तो दोस्तों देखते हैं कि क्या ये आशंकाएं जो मैंने आज बताई ये सत्य सिद्ध होती हैं या नहीं होती हैं। चर्चा का विषय में आज की चर्चा यहीं तक, फिर मिलूंगा, फिर किसी विषय पर चर्चा करूंगा और चलते चलते फिर मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं वीडियो पसंद आए लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप सभी को विश्वपति का नमस्कार।